हेलो दोस्तों, और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप गुवाहाटी में हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं, तो आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, गुवाहाटी का एक बहुत ही जाना माना आई केयर इंस्टीट्यूट द रेटिना सेंटर कुछ पदों पर भर्ती कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अलग अलग तरह के रोल्स अवेलेबल हैं। तो आज के इस अपडेट में हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके के बारे में। ये द रेटिना सेंटर में एक अर्जेंट हायरिंग ड्राइव है। अंदाजा है कि अलग अलग कैटेगरीज को मिलाकर लगभग 5 से 8 पद भरे जाने हैं। तो हाँ, ये एक काफी अच्छा मौका है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि आखिर कौन कौन से पद खाली हैं और उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, यहाँ काफी वैरायटी है। अकाउंटेंट के लिए आपका बीकॉम होना और साथ में टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी होना मस्ट है। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ओटी नर्स के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए और हाँ, अगर ओटी का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ओपीटी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में सिक्योरिटी गार्ड के लिए जरूरी है कि आप फिजिकली फिट हों और अगर सिक्योरिटी का पिछला एक्सपीरियंस है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब जब आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, तो अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर होगा कैसे। देखिए, ये एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो यहाँ सिलेक्शन पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। मतलब सिर्फ आपकी डिग्री ही नहीं, बल्कि इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं और आपका स्किल टेस्ट कैसा जाता है, ये सब बहुत मैटर करेगा। पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका सीवी चुना जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में एक स्किल टेस्ट भी होगा। अब ये स्किल टेस्ट वाला पार्ट बहुत जरूरी है। हर पोस्ट के लिए टेस्ट अलग होगा। जैसे अकाउंटेंट्स को टैली पर एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, नर्सेस की प्रैक्टिकल नर्सिंग और ओटी स्किल्स को परखा जाएगा और फ्रंट डेस्क वालों को कंप्यूटर पर टेस्ट देना होगा, जैसे कि एमएस ऑफिस या टाइपिंग। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना कैसे है। लेकिन उससे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक अर्जेंट ओपनिंग है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। आपके पास अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप अपना अपडेटेड सीवी या बायोडेटा तैयार करें और उसे सीधा द रेटिना सेंटर के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भेज दें। दूसरा तरीका है वॉक इन का। आप अपने सीवी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे हॉस्पिटल जा सकते हैं और इंटरव्यू के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए, खत्म करने से पहले कुछ आम सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। पहला सवाल जो लगभग हर कोई सोचता है, क्या ये कोई सरकारी नौकरी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये पूरी तरह से एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है। अगला सवाल, क्या इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और खास सवाल अकाउंटेंट पद के बारे में है कि क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए? तो यहाँ एक अच्छी खबर है, फ्रेशर्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि टैली सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस भले ही ना हो, पर ये स्किल जरूरी है। और इस बात को फिर से याद दिला दूं कि लास्ट डेट अर्जेंट बताई गई है। इसका साफ मतलब है आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत अप्लाई करना है। तो द रेटिना सेंटर भर्ती 2025 पर आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर आप योग्य हैं तो अपना सीवी भेजना या आज ही अस्पताल जाना ना भूलें। मैंने इन सभी डिटेल्स के साथ हमारे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑफिशियल लिंक्स और पते के लिए उसे जरूर देखें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे एक लाइक दें और असम और बीटीआर में और नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपके इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं।